ग्राम प्रधानी के साथ साथ ये बच्चों को शिक्षा देने का भी काम किया और 37 बच्चे सोचिए आज माँ भारती का सेवा भी कर रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धि रही है। ये प्रधान जी लोगों की सैलरी कितनी होती है और उनकी ताकत क्या होती है। मेरी पंचायत अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। अब क्या ग्राम सभा का कहाँ पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितने मद में कहाँ डाला गया, तो उसके लिए नियम है कि पहले CIB बोर्ड लगता है। एक देखते होंगे पीला सब बोर्ड लगता है, उसे बोलते हैं CIB बोर्ड बोलते हैं। उसमें कॉमन जानकारियाँ होती हैं, कॉमन इंफॉर्मेशन बोर्ड बोला जाता है उसको। कॉमन जो जानकारियाँ होती हैं, कब काम शुरू होगा, कितना पैसे का एस्टीमेट बना है, कितना पैसा खर्च होगा, कितने लोग इसमें काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। द न्यूज मंच में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो हमारे चैनल के मेहमान हैं, ग्राम सभा पकड़ी, कुशीनगर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां का एक नौजवान प्रधान, एक एजुकेटेड प्रधान, जिन्होंने 5 साल तक पिछले 2021 से लेकर के 26 तक गांव के सत्ता की बागडोर को संभाला और तमाम डेवलपमेंट करने का काम किया। आज हम बातचीत करने वाले एक ऐसे प्रधान के बारे में जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी नौकरी को छोड़ करके आकर के जनता का सेवा किया, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और समाज में शिक्षा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। इंजीनियर प्रवीण निर्मल सिंह जी आज हमारे चैनल के मेहमान हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले वो प्रधान थे 2 दिन पहले, लेकिन अब वो प्रशासक के रूप में नियुक्त हुए हैं। उनके पूरे कार्यकाल पर, उनकी कार्यशैली पर, प्रत्येक चीज़ों पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आप द न्यूज मंच से जुड़े रहें। हम स्वागत करते हैं द न्यूज मंच पे ग्राम प्रधान इंजीनियर प्रवीण निर्मल सिंह जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, स्वागत है आपका। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि ये वो ग्राम प्रधान है जो एक युवा प्रधान है, एजुकेटेड प्रधान है, और इनसे मेरी टीम ने संपर्क करने की कोशिश की और हुआ कि हम इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है कि सभी प्रधान लोग ही प्रशासक के रूप में नियुक्त रहेंगे। तो कुशीनगर जिले के पकड़ी से संबंध रखते हैं, इनके बारे में जानेंगे और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो आप बने रहे द न्यूज मंच के साथ। सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं प्रधान जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इस मंच के माध्यम से अपने विचारों को साझा करने का आपने मौका दिया, और बहुत बहुत बधाई आपको इस द न्यूज मंच के लिए, ऑफिस के लिए। मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मैंने डिप्लोमा BTech MTech कर रखा है। 2019 के पहले मैं आउट ऑफ कंट्री दोहा कतर में रहता था, अपनी खुद का फर्म चलाता था। 2021 से 2026 तक मैं ग्राम प्रधान रहा। अभी हम प्रशासक के तौर पर मौजूद हैं जी। तो ये आपका छोटा सा परिचय रहा। तो पहला सबसे बड़ा सवाल हमारा है कि आज के दौर में BTech MTech LLB जैसी डिग्री लेने के बाद से, बहुत बड़ी नौकरी करने के बाद से, इन सारी चीजों को करते हुए जहां आपकी लाखों की सैलरी थी, आप एक अच्छे मुकाम पे थे, तो ग्राम प्रधान का एक छोटा सा पद होता है जिसका वेतन भी मात्र 5-6 हजार के करीब में होता है। तो इतने बड़ी लाखों की सैलरी छोड़ करके, इतना बड़ा एजुकेशन लेने के बाद से आपने ग्रामीण राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली सर, राजनीति में आना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, और 2019 के पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूंगा। ना ही ग्राम सभा के लोगों को पता था कि कोई नौजवान ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा। लगभग 95% लोग ग्राम सभा में हमको जानते भी नहीं थे। मेरा शिक्षा दीक्षा बाहर से हुआ, नाना के घर से हुआ। बाहर से मैं बाहर पढ़ने चला गया और बाहर ही फिर वहीं से मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया। अचानक से जब मैं 2019 में गाँव आया, तो मेरा गाँव जो अति पिछड़ा कह लीजिए, अति पिछड़े में था। लोग गांव के अंदर से घुसना पसंद नहीं करते थे, इतना कंजेस्टेड, रोड इतने खराब और तमाम चीजें। गांव के लोगों ने, युवा पीढ़ी जो थी, जब मैं आया गांव में तो साफ सफाई और अन्य चीजों को लेके शुरू किया। युवा पीढ़ी जो थी उसको लगा कि नहीं, कोई लड़का है जो विरोध भी कर रहा है, पढ़ा लिखा भी है। अक्सर लोग क्या है, ईमानदारी के भूखे होते हैं, जो कि हमारे ग्राम सभा के युवा भी खोज रहे थे। लोगों ने सामने से प्रस्ताव रखा प्रधान बनने का। मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि चलो एक बार लोग कहें कीचड़ है, मुझे चलो कीचड़ में उतर के ही देखा जाए, कितना कीचड़ है, क्या साफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जो हमारे आइडियल है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था कि अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ युवा ही कर सकता है। तो फिर ग्राम सभा का जो प्रधानी का चुनाव लड़े, और लोगों ने जो विश्वास दिया था, जो वादे किए, लोगों ने वो वादों को पूरा किया। और 5 साल पहले जो मैंने वादे किए उसको 5 साल तक मैं निभाने की कोशिश करता रहा, और लगभग 95% हमने अपने वादे किए। जो आपने वादे किए उसको निभाने का काम किया।
पिछले साल भी हम आपके गांव गए हुए थे, 1 साल पहले। हमने वाकई आपके गांव के तस्वीर को भी देखा, हमने लोगों से बाइट भी लिया, तमाम चीजों को दिखाया। लेकिन क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, अब राजनीति में आ गए? अभी आपने जो कीचड़ की बात की, अभी भी मैं भी तमाम गाँव के मुद्दे को उठाता हूँ। बहुत सारे प्रधानों से हमारा रंग भी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए जो पैसे आते हैं, जो सरकारी योजनाएं आती हैं, क्योंकि गांव का जो काम है, सड़क है, नाली है, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट है, आवास है, पेंशन से, इन कामों के लिए नियुक्ति किया जाता है जो सरकार का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। तो कभी आपको महसूस हुआ कि हमने नौकरी छोड़ करके गलती कर दी, प्रधानी में आ गए, भले आप पद पे गए लेकिन कहाँ की लाखों की सैलरी थी, कहाँ यहाँ पे आलोचना झेलना पड़ता है, तमाम चीजें फेस करनी पड़ती है? नहीं सर, मेरा एक पहले से नियम रहा है, वर्तमान में हमेशा अच्छा मानता हूँ। भूत सुहावना था हमारा, लेकिन वर्तमान अच्छा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। मैं लाखों रुपए कमाता था, लेकिन ग्राम सभा के, मैं जैसे बताया, 95% लोग मुझे नहीं जानते थे जी। आज हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन क्षेत्र के ज्यादातर लोग, जो सामाजिक लोग जानते हैं, एक अच्छी छवि के साथ जानते हैं, और ये कमाई में पर्याप्त है। जी जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो एक जरूरी सवाल है भी कि हम जब आपके गांव पिछली बार गए थे, अभी तमाम बातें भी हुई, तो आपने जो पढ़ाई लिखाई किया है, अब मान लीजिए प्रधानी का काम तो बहुत कम होता है, गांव ग्राम सभा का बाकी समय खाली भी होता है, मीटिंग्स वगैरह में जाते होंगे, उसके साथ साथ आप बच्चों को ट्रेनिंग देने का, पढ़ाई करने का भी काम करते हैं। आप अपने पंचायत भवन में बच्चों को आकर के पढ़ाते भी हैं। बहुत सारे आपके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं अगल बगल गांव के, वो भारतीय सेना में भी हैं, अच्छे पदों पे भी हैं। तो फिर इसके साथ आपको कैसे इसको मैनेज करते हैं? भाई अपना प्रधानी का कार्यकाल भी संभालते थे, उसके बाद से बच्चों को पढ़ाई देने का भी, तो इसको कैसे मैनेज करते थे? और अभी कितने बच्चे आपने पढ़ाए हुए सेना में? एक्चुअली जो प्रधान की छवि बनी है लोगों के अंदर, काम कराने वाली, वो प्रधान मेकर नहीं होता है, प्रधान काम कराने वाले नहीं होते हैं, प्रधान चेकर होते हैं। अच्छा। प्रधान के काफी हाथ है, हर विभाग है, प्रोग्राम मनरेगा करने के रोजगार सेवक हैं, सरकार ने पंचायत सहायक दे दिया, आंगनबाड़ी, हमारे 3 सचिव हैं। तो प्रधान का जी का काम होता है सिर्फ जाके काम को चेक करना। अच्छा। गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा काम करना नहीं होता है, कराना नहीं होता है जी। लेकिन एक चीज और है कि अगर ग्राम प्रधान जी लोग काम करना बंद कर दें तो 100% ग्राम सभा का विकास रुक जाएगा। ये भी एक सच्चाई है। तो इसीलिए लोग मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। और जहाँ तक रही बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बात, तो मैं आया तो मुझे क्षेत्र में काफी बच्चे बेदूपर फील्ड है, वहाँ पे दौड़ते नजर आए। मैं सोचा चलो एक बार बात करते हैं। मैंने बात किया तो फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग थे सर, लेकिन रिटेन मोशन फेल हो जाया करते थे क्योंकि आसपास कोई कोचिंग नहीं थी। उनको जो रीजनिंग एप्टीट्यूड जीके जीएस होता है, बाहरी चीजें, वो चीजें दूर दूर तक हमारे क्षेत्र में तो नहीं ही थी, इसलिए नहीं निकाल नहीं पाते। तो मैं बात किया तो मुझे लगा कि भाई अगर बच्चे रिटेन की वजह से फेल हो जा रहे हैं तो मेरे पास तो है ना वो चीजें, क्यों ना शेयर किया जाए। तो 1% तो मैंने काम शुरू किया। मैंने सोचा अगर एक भी लड़का मेरा पढ़ा लिखा है निकल गया सेना में, तो मेरे विचार जो है वो सेना में इस बच्चे के थ्रू पहुंच जाएगा। मेरा आइडिया, मेरा बच्चा अगर पहुंचेगा तो मेरे आइडिया जो है, मेरे जो विचार है सेना में पहुंच जाएंगे। एक बच्चे का लक्ष्य लेके मैंने तय किया। आज मेरे 37 बच्चे सेना में हैं। अच्छा, 37 बच्चे हैं जी, निःशुल्क में पढ़ाता। बहुत बहुत शुभकामना आपको। ये ताकत है, ये शिक्षा का ताकत है, ये गुणवत्ता का ताकत है, एक अच्छे विचार, फ्यूचरिस्टिक विजन का ताकत है कि ग्राम प्रधानी के साथ साथ ये बच्चों को शिक्षा देने का भी काम किया। और 37 बच्चे सोचिए आज माँ भारती का सेवा भी कर रहे हैं, तो ये इनकी उपलब्धि रही है। ये तो एक उपलब्धि है कि आपके प्रधानी के कार्यकाल से अलग होकर के हो गया। अब एक थोड़ा जेन्युइन सवालों पे, थोड़ा निजी सवालों पे हम आना चाहेंगे। जो भी चीजें किया कि बहुत बार हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, कई जगह भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है, बहुत सारे जगह भ्रष्टाचार को लेकर के जांच भी होता है, टीम गठित होती है। तो एक जरूरी सवाल ये बताइए कि प्रधान जी लोगों की सैलरी कितनी होती है और उनकी ताकत क्या होती है, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, जिसको हमारी जनता जानना चाहती है। जो सैलरी की बात आती है, प्रधान जी लोगों की कोई सैलरी नहीं होती है जी। सैलरी के नाम पे 1 रुपया नहीं मिलता है जी। वो मानदेय होता है, जो भत्ते होते हैं, अलाउंस बोले जाते हैं, वो अलाउंस होते हैं। वो अलाउंस मिलते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अन्य जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए जो अलाउंस होता है। सैलरी के नाम पे 1 रुपया नहीं होता है, क्योंकि वो ये माना जाता है कि ग्राम प्रधान का जो पद है, वो अध्यक्ष का पद है, वो सेवा करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय पावर खूब होता है। ग्राम सभा में जो भी जब बजट आएंगे, केंद्रीय वित्तीय आयोग, राज्य का, मनरेगा का, और तमाम जो शिक्षा हो गया, भूमि प्रबंधन समिति का हो गया, पावर खूब होता है, लेकिन सैलरी के नाम पे 1 रुपया नहीं। मतलब जो मानदेय मिलता है लगभग 1 महीने का 5,000 रुपए है, वो मात्र 5,000, वो भी
हम लोग के कार्यकाल के पहले 3500 रुपये था, हम लोग शुरुआत में धरना वगैरह दिए हैं, तो फिर 3500 से बढ़ के 5000 हुआ। तो ये जो 5000 रुपये जो आपका मानदेय मिलता है वो महीने में आता है, 6 महीने में आता है या साल भर में, कैसे आता है? ये चीज़ बहुत बढ़िया आपने पूछा, क्योंकि लोगों के नज़र में एक ये चीज़ें लगी रहती है कि महीने का पैसा आता है। महीने का पैसा नहीं आता है, जो जनसंख्या के हिसाब से पैसे आते हैं ग्राम सभा के, उसी में से सारे खर्चे करने होते हैं। उसी में से प्रधान जी का मानदेय है, उसी में से जो नई वैकेंसी आई है पंचायत सहायक की पोस्ट है, उसी में से उनका मानदेय है। जो नई केयर टेकर की आई है, जो सामुदायिक शौचालय पे लोग रह रहे हैं, उसी पैसे से उनको देना है, मानदेय देना है। और अन्य जो खर्चे हैं ग्राम सभा के, जैसे पेयजल का हो गया, स्ट्रीट लाइट का हो गया, साफ सफाई कह लीजिए, छोटे मोटे विकास कार्य हो गए, वो जो सीमित बजट होता है उसी बजट से सारी चीज़ें करना होता है प्रधान जी। ये तो प्रधान जी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है उसी सीमित बजट में कुछ बजट बचा करके बहुत सारे प्रधानों की ऐसी चीजें आई, एक्सपोज हुए, बहुत सारे रिकवरी हुआ, असीमित पैसा बना लेते हैं। ये जेन्युइन चीजें देखने को मिली, चूंकि हम एक पत्रकार हैं और हमने इस चीजों को फेस किया, देखा कई जगह लाखों रुपए रिकवरी के आदेश आए, डीएम साहब ने टीम गठित किया, काम में अनियमितता पाई गई और उसके बाद से हुआ कि भाई ये काम गलत हुआ है, अब पैसा रिकवर होगा। तो ऐसी चीजें, कभी ऐसी चीजें आपको फेस करने को मिली कि आपके ऊपर कभी जांच बैठाया गया, कोई एप्लीकेशन दिया गया? जांच बहुत बैठाई गई, और मैं धन्यवाद देता हूं ग्राम सभा के विपक्ष का। जैसे मैं बताया कि 2019 में मैं पहली बार आया, चुनाव मेरे राजनीति मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, लेकिन विपक्ष ने मुझे चलना सिखा दिया, चलना क्या, दौड़ना सिखा दिया। विपक्ष ने, जब मैं, विपक्ष हमारा 25 साल से प्रधान, 40 साल की उनकी राजनीति, तो उन्होंने चैलेंज दिया कि 6 महीना करके दिखाइए प्रधानी। भाई प्रधानी में क्या है, जो पैसा आएगा, बजट आएगा, बैठक करके कर देना है। इतनी समस्याएं आएंगी नहीं पता है। शिकायत खूब हुआ, जांच खूब हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास रही, ईमानदारी। जो भी आता था ग्राम सभा का बजट कह लीजिए, प्रस्ताव होना, मैं खुली बैठक के साथ प्रस्ताव लिखवाता हूं। जो भी काम होता है पूरे सदस्य और ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव के बाद ही होता है। जितना पैसे खर्च होते हैं वो सबके सामने रखे जाते हैं। जो कुछ पैसे बचते हैं वो किसी अन्य विकास कार्य में हम लोग सहमति से डालते हैं। सिर्फ यही चीज़ें मेरे पास थी, इसलिए मैं बच गया। जी, कभी मतलब आपके खिलाफ चीजें नहीं जा पाई, कहीं कोई मुद्दा ही नहीं मिला। शिकायतें बहुत हुई, लेकिन चीजें रही, अच्छी रही। तो ये सारी चीजें रही। एक जरूरी सवाल ये बताइए कि प्रधानी पे रहते हुए कई बार जो विपक्ष होता है, जैसा आपने बताया 40 साल से उनका पॉलिटिक्स था, लंबे समय से प्रधान थे, तो उनको तो होता हुआ कि एक नौजवान आया, एक शिक्षित आया और हमारे प्रधानी को वो कर लिया, उनके आपने जो राजनीति था उसको आपने वो कर दिया। तो आपके प्रधानी के कार्यकाल का सबसे कठिन दौर क्या था? अभी हमने आपके बारे में और भी सर्च किया, पता लगाया, आपके ऊपर मुकदमे भी हुए, आपको बहुत सारे चीज़ों से प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा। कभी कभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ऐसे लोग भी इंटरफेरेंस करते हैं, दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जब कोई ईमानदार आदमी सिस्टम से लड़ना चाहता है या चेंजेस करना आता है, जैसे विभाग में ही देखा जाए, कोई पुलिस अफसर बढ़िया ईमानदार आता है, ट्रांसफर करवा दिया जाता है, ऐसे। तो आपके प्रधानी के कार्यकाल का ये जो 5 वर्ष गुजरा, सबसे कठिन दौर क्या रहा? कब आपको लगा कि नहीं, मैं एक गलत चीजों में आ गया, अभी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं? एक्चुअली राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि वो झेलना ही पड़ेगा। अगर पॉलिटिक्स में आए हैं तो मुकदमा झेलना ही है, ये मान के चलिए। अगर आपने सोच लिया कि समस्याएं नहीं आएंगी तो राजनीति नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मेरा पहले का विजन था। कठिन दौर की बात करेंगे तो कठिन दौर मेरा सबसे वो रहा कि मैं लोगों के लिए मतलब 100% मेरे ईमानदारी के साथ काम करता रहा ग्राम सभा के। लेकिन जब लोग इन सब मुद्दों में शिकायत वगैरह नहीं कर पाए तो साजिश के साथ जो फंसाए लोग, वो चीज़ें बड़ी दुखदाई रही। फंसने का दुख नहीं रहा जी। मैं जैसा बताया कि 1% पे भी मैं काम करता हूँ। अगर गांव का एक व्यक्ति भी विरोध करता है तो उसमें मैं 10 बार सोचता हूँ कि आखिर क्यों विरोध, क्यों? नाली बना आप भी उपयोग कर रहे हैं, सड़क बन रहा आप भी उपयोग कर रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगा आप भी उपयोग कर रहे हैं, ग्राम सभा के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसने मेरे ऊपर मुकदमा करवाया उनके बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ाता था। अच्छा। और मुकदमे के बाद भी वो पढ़ते रहे मुझसे। जब मैं इतना निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, सारी चीजें पारदर्शिता से कर रहा हूँ, तो फिर इतना दिक्कत क्यों? आप खुली बैठक में करता हूँ, जो समस्याएं आकर रखिए, आप कहिए, अगर समस्याएं होंगी तो उसका समाधान किया जाएगा, या फिर अगर आपकी गलतफहमी होगी तो दूर हो जाएगी। दोनों में एक चीज हो जाएगा। लेकिन इतना पारदर्शिता करने के बाद भी साजिश के तहत फंसाना, ये बातें मुझे बड़ी चुभी, बहुत दुखद हुआ। पूरे ऐसी चीजें होती भी हैं कि जब कोई नौजवान आगे बढ़ता है, ऐसी चीजें होती है तो लोग
साजिश ही करते हैं, बहुत सारे मामले में फंसाया जाता है, उनकी मोरलिटी को डाउन करने का काम किया जाता है। और आपने बहुत दुखद खबर भी है कि आपको फंसाया गया, मुकदमे झेलने पड़े और उसके बावजूद भी आप लगातार काम किए। तो अभी एक प्रधान के रूप में 5 साल आपने नौजवान प्रधान के रूप में गुजारा, सारे सिस्टम्स को जाना होगा। अभी भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो युवा प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं इस व्यवस्था के तहत जो ग्राम पंचायती राज विभाग का जो है, तो वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, किन बिंदुओं पे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आप प्रशासन में रहे हैं, आपको अनुभव है सारी चीजें। तो जो युवा युवती जो प्रधानी लड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? बिल्कुल है, युवाओं को आना चाहिए राजनीति में जी, क्योंकि युवा ही है जो देश का विकास तय करता है। देश किस दिशा में जाएगा ये सिर्फ डिसीजन युवा ही कर सकता है जी। तो युवा जब एक पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आता है तो अलग विजन के साथ आता है, कुछ नया करने की सोच के साथ आता है। जी, तो युवाओं को आना चाहिए। और रही बात विजन की, उनके कैसे प्रधानी में आए, तो ग्राम सभा की समस्याएं देख लें क्या है। ग्राम सभा में बेसिक लोगों की नीड्स होती हैं, सड़क चाहिए, नाली चाहिए, उनका पेंशन वगैरह चाहिए, जो सरकारी योजनाओं का लाभ है धरातल तक उतरा, ये बेसिक सी नीड्स होती हैं ग्राम सभा के लोगों की। बहुत बड़ा नीड्स नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए परेशान रहते हैं, उनको हम साइड करते हैं। वो सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, ये तो कलयुग है, रहेंगे ही रहेंगे, उनको हम अपवाद मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको बेसिक नीड जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, युवा जो है सामान्य आवश्यकताओं को खोजे, वो जो कोशिश करे उनको पूरा करने के लिए उस मुद्दे को उठाए, गलत का विरोध करे, कहीं गलत हो रहा है तो विरोध जरूर करे। जी, विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत रहेगा तभी विकास होगा। यही तो हमारी लोकतंत्र की भी ताकत है कि भाई पक्ष और विपक्ष को पूरा अधिकार है। तानाशाही हो जाएगी, जी, तानाशाही हो जाएगी। और कुछ जरूरी और निजी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि अब तक तो आपने 5 साल गुजार दिया, अब आप एक प्रशासक के रूप में मौजूद हैं। उसके पहले आपकी कुछ और शक्तियां थी, अभी कुछ और शक्तियां हो गई हैं। तो आपने नौकरी किया, नौकरी को छोड़ा, अब प्रधान बन गए, तो ये सारी चीजें रहीं। तो अभी आगे का सपना क्या है, अभी आगे का विजन्स क्या है? क्योंकि अब तो आप प्रधान रही है, प्रशासक रहे, आगे भी चुनाव लड़ने की योजना है, या 5 साल जो आपने काम किया धरातल पे, एक प्रधानी का छोटा पद है, उसके बड़ा जिला पंचायत का है, विधायक का है, उसके बाद से सांसद लेवल का भी पद होता है, और आप भी जिले से हैं। तो क्या ये विजन्स है कि प्रधानी से बड़े स्तर की भी जो पॉलिटिक्स है, हालांकि आप एजुकेटेड भी हैं, जानकार भी हैं, सारे सिस्टम को समझ रहे हैं, तो आगे की भी कुछ योजना है कि कुछ बड़े पदों पर लड़ा जाए चुनाव, ऐसी चीजें हों? अभी मेरे पास जो कर्तव्य है, जो दायित्व मिला है, उसको अच्छे से निभाएं, बाकी जनता डिसाइड करेगी क्या करना है। नहीं, ये तो है, सरकार ने आपको प्रशासक बनाया हुआ है, अब नीतिगत फैसले आप नहीं ले सकते, जो भी चीजें हो सकती हैं, तो अगले 6 महीना बाद चुनाव तो होने ही होने हैं। हो सकता है जब प्रशासक से आप हटाए जाए, उसके बाद से फिर प्रधानी पे जाना या कुछ आगे की विजन से, क्योंकि हर कोई जीवन में आगे ही बढ़ना चाहता है। तो जो पहला स्टेप था, आपने प्रधानी का बढ़िया से बखूबी निभाया, तो इन चीजों पर हम जानना चाह रहे हैं। इसको लेकर मैं ग्राम सभा में बैठक भी किया था, लेकिन ग्राम सभा के लोगों ने बोला नहीं, एक बार और प्रधानी चुनाव लड़ना है। मैं ग्राम सभा के लोगों को बता रहा हूँ, जो ग्राम सभा के लोगों की तरफ से आया, उन्होंने कहा एक बार और प्रधानी चाहिए, जो ग्राम सभा में चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि ग्राम सभा के इंटरनल हम मजबूत हो गए हैं, इंटरनल डेवलपमेंट हो गया है, बाहर की चीज़ें अभी बाकी हैं, व्यापार लाना बाकी है, लोगों को रोजगार देना बाकी है, महिलाओं का उत्थान बाकी है, युवाओं की शिक्षा दीक्षा भी बाकी है। ये चीज़ अगर 5 साल और मिले तो उसमें कोशिश किया जाएगा। इसी विजन से जो हमारी युवा है, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, उन लोगों ने एक बार और प्रधान चुनाव लड़ने के लिए बोला है। बाकी देखते हैं, ग्राम सभा के लोग जैसी इच्छा रहेगी उनका स्वागत रहेगा। तो यानी एक बार पुनः आप प्रधानी का लड़ने का काम करेंगे। तो अभी एक बात बताइए, अभी जो प्रशासक की नियुक्ति हुई है, इसके बारे में अभी आप लोगों को कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन